बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रीन चटनी बना के तैयार करेंगे। सब्ज़ चटनी जो बहुत ही काम आती है, जिसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा डिशेस में करते हैं और उसके साथ हमारी जो डिशेस हैं वो बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती हैं। इस ग्रीन चटनी को बना के किस तरीके से महफूज किया जा सकता है, जिसे आसानी से स्टोर कर लिया जाए, और इसको बनाने का जो मेथड है बहुत ही इजी है। झटपट से बन के तैयार हो जाने वाली ये चटनी जो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, हाजमेदार चटनी है। डिनर या लंच किसी भी टाइम पे आप इसको खाने के साथ बना के तैयार करेंगे ना, तो आपको खाना खाने का मज़ा ही आ जाएगा। इसके अलावा फ्रूट चाट, चना चाट, दही बल्ले किसी चीज़ में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इससे पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की हरी चटनी। ग्रीन चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो चीज़ें जिनके साथ हम चटनी बना रहे हैं ना, बिल्कुल फ्रेश लेनी है। तो मिंट के मैंने लीव्स लिए हैं, बहुत ही फ्रेश लीव्स हैं और इनकी इतनी शानदार इस टाइम खुशबू आ रही है। इसके साथ हम बनाएंगे चटनी, और ग्रीन कोरिएंडर जो है वो भी बहुत फ्रेश है। इसके अलावा मैंने इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। 3 चीज़ें हैं जिनके साथ हम बनाएंगे चटनी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार किस्म की। अब इन सब चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पहले वॉश किया था, और इसके बाद जो मिंट हैं इसके तो सिर्फ हमने लीव्स उतारने हैं। ग्रीन कोरिएंडर के आपने इतनी जो स्टेम्स हैं इनको रिमूव कर देना है। इस तरह ग्रीन कोरिएंडर को भी तोड़ लेना है आपने, और फिर इसके बाद हम ग्रीन चिलीज़ का यूज़ करेंगे, जो मैंने लार्ज साइज़ की ली थी और बिल्कुल भी तेज़ वाली नहीं है, लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही शानदार फील होता है जब इसे खाएंगे। और वैसे भी ग्रीन चिलीज़ में विटामिन सी होता है, इसका इस्तेमाल आप ज़रूर किया करें। तो ग्रीन चिलीज़ जो हैं इनको मैंने इस तरह बड़े बड़े पीसेस में तोड़ लिया था, क्योंकि इन सब चीज़ों को हमने ब्लेंड करना है। ब्लेंडर के जग में डालेंगे तो हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। अब सब चीज़ें जो हैं हमारी तैयार हैं। मिंट के लीव्स भी बन गए हैं, कोरिएंडर भी तैयार है, ग्रीन कोरिएंडर, और इसके अलावा जो ग्रीन चिलीज़ हैं इनको भी मैंने तोड़ लिया है। तो अब इसके साथ हम बनाते हैं चटनी, जिसके लिए मैंने लिया ब्लेंडर का एक जग, और इसमें हम ये चीज़ें जो हैं ये बारी बारी करके डाल देंगे। सबसे पहले मैंने मिंट के लीव्स इसमें डालने हैं। मिंट के लीव्स डालने के बाद इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिलीज़। सब्ज़ मिर्चों को तोड़ के डालेंगे ना तो आसानी से ये मिक्स हो जाएंगी। तो इस तरह अगर बड़े साइज़ के हैं तो इनके आप 2-2 पीसेस कर दें और इस तरह डाल दें इसमें। फिर इसके बाद इसमें हम डालेंगे ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया डालने के बाद अब इस चटनी को हमने पीसना है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो मैं इसमें तकरीबन आधा कप के करीब पानी डाल रही हूँ। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना, फिर चटनी जो है बहुत ही पतली बन के तैयार होगी। तो इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं करना, बस थिक सा इसका जो बैटर है वो बना के तैयार करेंगे। अब चटनी को 2-3 मरतबा आपने चलाना है, मिक्सर को रोकना है, इसको फिर चलाना है। इस तरह आप जब इसको 2-3 मरतबा मिक्स करेंगे ना तो चटनी बहुत ही अच्छे तरीके से बन के तैयार हो जाएगी। और जितनी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं ना, हर चीज़ इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी, बारीक हो जाएगी। तो अब चटनी हमारी बन के तैयार हो गई। इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो आप देखें इस तरह की चटनी जो है ये बन के तैयार होनी चाहिए। इसकी जो थिकनेस है इसको आप चेक कर सकते हैं। इस तरह की चटनी बना के तैयार करें। अब चटनी इस तरह की जब हम बन के तैयार हो जाएगी तो इसको महफूज किस तरीके से करना है, आपने एक लेना है एयर टाइट जार, और इसके अंदर ये सारी चटनी डाल के तो इसको आपने रख देना फ्रिज में, और इसको आप 1 हफ़्ता तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप देर तक इसको चाहते हैं महफूज करना तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आइस क्यूब्स का जो सांचा होता है ना उसमें डाल दें और इसको फ्रीज़ करके जब फ्रीज़ हो जाए तो किसी भी आप ज़िप लॉक में डाल के इसको आप फ्रीज़ कर लें। और जब आपका दिल करे चटनी बनाने को या किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करनी है तो जस्ट आपने इसको माइक्रोवेव में डीफ्रोस्ट करना है। इसके बाद चटनी आपकी बिल्कुल इसी तरीके से और इसी कंडीशन में आपको देखने में नज़र आएगी, जिसका आप आराम से इस्तेमाल कर लेंगे। अब इस चटनी को मैंने एक एयर टाइट जार में बंद कर दिया। इसको इस तरह हम बंद करेंगे और महफूज कर लेंगे। इसी के साथ अब हम बनाएंगे चटनी, जो दही के में तैयार होगी। और दही में जब चटनी बनाएंगे ना तो उसमें हम 1-2 चीज़ें और भी डालेंगे, जिसके साथ इसका जायका भरपूर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले एक मैंने बाउल लिया है,
اس میں ڈالیں گے دہی، جو میں 1 کپ کے قریب دہی اس میں ڈالوں گی، اور جب دہی باؤل میں ڈال دیں گے تو پھر اس کے بعد اس میں ہم نے ڈالنی ہے گرین چٹنی، اور گرین چٹنی کو دہی کے ساتھ ذائقہ دینے کے لیے اس میں ہم 1-2 مسالے صرف ڈالیں گے، جس کے ساتھ بہت ہی کمال کی گرین چٹنی ہماری بن کے تیار ہوگی دہی والی۔ اور وہ 2 چیزیں جو ہے اس میں صرف ہم نے اس میں ڈالنا ہے سفید زیرہ، جس کا بہت ہی شاندار آپ کو ٹیسٹ ملے گا، اور اس میں ہم نمک ڈالیں گے، آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ جتنا نمک ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیں۔ یہ 2 چیزیں ڈال کے اس کو بس مکس کرنا ہے، اور ہماری جو چٹنی ہے یہ بن کے تیار ہو جائے گی۔ اس چٹنی کو آپ دوپہر کے لنچ میں لے سکتے ہیں کھانے کے ساتھ، رات کو ڈنر میں کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ چاول بنائیں، آلو والے چاول، مٹر والے چاول، بریانی، پلاؤ، جس کے ساتھ بھی کھائیں گے نا چٹنی کو، آپ کو چٹنی کھانے کا بہت ہی مزہ آئے گا۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں، اسی طرح کی چٹنی بنا کے آپ بھی کھائیں اور اس کو محفوظ کریں۔ ریسیپیز اچھی لگیں تو اپنے فیملی اینڈ فرینڈز میں ضرور شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔